1987 में बना था और तब से ही आपको जानकारी दे दे, आतंकी संगठन हमास की सुरक्षा शाखा का ये कमांडर है और तब से ही जुड़ा हुआ है। हमास से इजरायली जासूसों को बाहर निकालने का काम किया करता है, अंदर की इंफॉर्मेशन लाने का काम करता है। जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्या काम हो रहा है, क्या कुछ सप्लाई हथियारों की कहां से होनी है, हर एक इंफॉर्मेशन डिटेल वो लेकर आता है। और सिनवार ने अपने 12 संदिग्ध सहयोगियों की हत्या तक कर दी थी, ये भी आरोप उस पर लगता है। इसलिए सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा जाता है, क्योंकि वो जब मारता है तो फिर जान लेकर ही हार मानता है। अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब अटैक हुआ, एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई, रॉकेट दागे गए और होड़ सी मच गई है मिसाइल दागने की। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमास कमांड सेंटर पर अटैक। अब ये तस्वीर पेजर अटैक की आप देख रहे हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह भी अब एक्शन मोड में है और बदला लेने के मूड में आ गया है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से पेजर अटैक करवाया था, हिजबुल्लाह के चीफ ने कह दिया है कि युद्ध की यलगार है, ये युद्ध की घोषणा इजराइल ने कर दी है और इस वजह से हिजबुल्लाह आग बबूला है और हिजबुल्लाह की तरफ से भी अब अटैक कराए जा रहे हैं। सबसे पहले इजराइल की तरफ से पेजर अटैक हाल ही में हुआ, रेडियो धमाके, पेजर धमाके, कई लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हो जाते हैं और हिजबुल्लाह चीफ का कहना है कि ये युद्ध की घोषणा ही तो है और इसके बाद हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। और हाल ही में अभी अटैक की खबर, अटैक मिसाइलें दागी गई हैं, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हिजबुल्लाह की उस मिसाइल की जिससे हमला किया गया है। कौन सी वो मिसाइल है, अत्याधुनिक मिसाइल जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिससे अटैक किया गया है। M600, रेंज इसकी 300 किलोमीटर की है। ये वही तस्वीर है, ये वही मिसाइल है जिससे हाल ही में ताजा अटैक हुआ है, हमला किया गया है। इसके अलावा स्कड की अगर बात करें तो 700 किलोमीटर रेंज इसकी मानी जाती है और इससे भी अटैक किया गया है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन मिसाइलों की जिनसे हाल ही में हमला किया गया है, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। अब और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें हैं खार्किव की। आगे बढ़ते हुए बात रशिया की करेंगे, यूक्रेन की करेंगे। दोनों के बीच 2 साल से लगातार जंग चल रही है और इस जंग की बात करें तो हाल ही में ताजा हमला भी हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। खार्किव शहर की ताजा तस्वीर, ये वही शहर है, दूसरा बड़ा शहर जिस पर सबसे ज्यादा हमला हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 साल से लगातार जंग जारी है और हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुस्से में है पुतिन और एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं लगातार। अगर बात करें यूक्रेन की राजधानी कीव की और खार्किव की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हमले देखने को मिले हैं। ये ताजा हमला हुआ है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। ये जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो गिर जाती है, उसके बाद लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, क्या ताजा अपडेट बताया जा रहा है, देखिए। तो देखिए, आपको तस्वीरें तो दिखाई रहे थे, लेकिन दोनों के बीच लगातार जंग चल रही है। दोनों ही तरफ से हमले हो रहे हैं और ना रशिया की तरफ से जंग थम रही है और ना ही यूक्रेन की तरफ से, बल्कि लगातार हमले हो रहे हैं। ताजा हमला खार्किव पर हुआ है, देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बावजूद इसके ये युद्ध बदस्तूर जारी है। इस बीच एक बार फिर से रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया है। रूसी सेना के इस हमले में करीब 21 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। रूस की तरफ से इस हफ्ते रात के वक्त किया गया खार्किव पर यह दूसरा और बड़ा जबरदस्त हमला है।
दरअसल खार्कीव के गवर्नर ओलेह सिनिहुबूब के मुताबिक रूस ने 21 सितंबर की रात यूक्रेन के उत्तर पूर्व में शेवचेनकिव्स्की में बमबारी की, जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। खार्कीव के गवर्नर के मुताबिक हमले में रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा, जिनमें 16 और 9 मंजिला इमारतें शामिल हैं। साथ ही 7 दूसरी इमारतें खंडर बन गई। यूक्रेनी सेना के अधिकारियों के मुताबिक खार्कीव पर दोनों हमलों में KAV के हवाई ग्लाइड बमों का इस्तेमाल किया गया, जो एक सोवियत हथियार है। इससे पहले कई महीनों तक ईस्ट यूक्रेन में इन हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है। वहीं यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने रविवार रात को यूक्रेन पर 80 ड्रोन और 2 मिसाइलें दागी, जिसमें यूक्रेन ने 71 ड्रोन को मार गिराया। साथ ही 6 दूसरे ड्रोन भी तबाह कर दिए गए। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था और तब से ही खार्कीव निशाना बनता रहा है। रूसी सेना के इन हमलों में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। रूस के हमलों ने यूक्रेन में तबाही मचा रखी है और अब भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संग्राम में अभी बात हो रही है खार्कीव और रशिया के बीच हो रही जंग की। यूक्रेन के खार्कीव में ताजा हमला किया गया है। लगातार हमले हो रहे हैं और आपको जानकारी दे दें कि गुस्से में है व्लादिमीर पुतिन और इस वजह से लगातार अटैक किए जा रहे हैं, अटैक करवाए जा रहे हैं और कहीं से भी ये जंग थमने का नाम अभी भी नहीं ले रही है। संग्राम में ऐसी ही जंग की तस्वीरें और खबरें आप तक ले